नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ने का शर्तिया इलाज दोस्तों आज के इस वीडियो में लेकर आ गया हूं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको 12 खड़ी याद नहीं हो रही है। देखिए दोस्तों, यूट्यूब पर जो है एक हवा चल रही है, ठीक है, कि 12 खड़ी को रटना ही पड़ेगा। नहीं, देखिए आप यकीन कीजिए कि आज की इस वीडियो के बाद आपको जो है 12 खड़ी रटने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, देखिए इतना पॉइंट यदि आप समझ लेते हैं, ये केवल मात्रा है और मात्रा का ही यूज़ करके दोस्तों हम लोग 12 खड़ी का निर्माण करते हैं। देखिए आपको यकीन नहीं हो रहा है, आपको यकीन करना पड़ेगा। बस आपको एक बार मुझ पर यकीन करके इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए दोस्तों। ज़िंदगी में कभी भी 100% यहाँ पे लिखित दे रहे हैं कि ज़िंदगी में कभी भी आपको 12 खड़ी याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिएगा। और मेरे दोस्त एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो है ना, आपको सबसे जल्दी मान लीजिए जहाँ आंधी चल रही है, आंधी, तो उसमें क्या होता है कि जिस पौधे की जड़ जो है मजबूत नहीं होती है, वह आंधी में बह जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको मैं जड़ जो है ना, आपके जड़, अंग्रेजी सीखने का जड़, उसको मैं मजबूत कर दे रहा हूँ। एक ही वीडियो में मात्र आपको अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना सारा कुछ सिखाऊंगा। और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, अब कह रहे हैं कि सर जी कि ऐसे क हो रहा है और कि ऐसे का भी हो रहा है, तो ये कैसे हो जा रहा है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है, ये भी कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे इस सारा कंफ्यूजन को दूर करेंगे दोस्तों एक एक करके। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बस लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, क है, ठीक है, और क की कोई मात्रा नहीं होता है। और देखिए के से कि ऐसे होता दोस्तों क। अब कैसे हो जा रहा है दोस्तों, इसको समझिए, ठीक है। बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारे दोस्तों का कॉल मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिएगा दोस्तों, क जो यहाँ पे लिखते हैं तो देखिए आधा क होता है, ये जो है आधा क होता है। और के से क्या होता है दोस्तों, आधा क। समझ रहे हैं बातों को। अब जब हम लोग पूरा क लिखते हैं, पूरा क, यहाँ पे क हो गया, आधा क और जोड़ अ, जब अ इसमें मिलता हुआ रहता है, मिलता है, तो यहाँ पे देखिए के से क होता है। यहाँ पे आधा क के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, के का। और देखिए अ जो है ना, अ के लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस तरह से भी आप लोग याद कर सकते हो, या एक और ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा सर जी, कहिएगा सर जी के ए से क क्यों लिख दिए, के से तो क होता है। जब हम लोग नाम लिखते हैं तो वहाँ पे के ए का प्रयोग क्यों करते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। क क देखिए क बोलिएगा तो अ की साउंड आ रही है ना, इसलिए हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं बातों को। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर यह बात है कि आप जो है के ए का प्रयोग जो है क के लिए भी कर सकते हैं और के ए का प्रयोग जो है का के लिए कर सकते हैं। सारा कंफ्यूजन दूर करेंगे दोस्तों। जब आपको एक एक शब्द को लिखेंगे ना दोस्तों, सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। चलिए पहले आपको मात्रा को समझा देते हैं, उसके बाद मैं आपको सारा कंफ्यूजन दूर करूंगा, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद शब्दों का प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि ऐसे क्या होता है दोस्तों, क होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए का है, तो का है, तो देखिए का की मात्रा दोस्तों एक, देखिए ये है आपका आ की मात्रा, तो क है और क में आ की मात्रा लगेगा इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, का। तो के से क्या होता है, क होता है, और आ की मात्रा के लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। अब कहिएगा सर जी कहीं कहीं तो की डबल ए का भी प्रयोग होता है, तो ये क्यों हो जा रहा है, तो इसका भी कोई कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए अब मतलब कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको कंफ्यूजन है कि सर जी के ए से का भी होता है और के डबल ए से भी का होता है, ठीक है। तो ये कैसे समझेंगे हम लोग, कहाँ प्रयोग करेंगे, सारा कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे, अभी करेंगे क्लियर, इसी वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से, ठीक है ना। सारा कंफ्यूजन पहले दूर करेंगे। पहले यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, देखिएगा क है और क में छोटी ई की मात्रा, इस तरह से मात्रा है, ये मात्रा है, और क में छोटी ई की मात्रा क्या हो जाएगा, की। और देखिए के से क होता है और आई का प्रयोग करते हैं छोटी ई की मात्रा। बस मात्रा को केवल आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो के आई से क्या होता है, की। अब देखिए यहाँ पे आएंगे, ध्यान से देखेंगे, एक एक पॉइंट को आपको समझना ही होगा आज की इस वीडियो में। देखिएगा के से क लिखेंगे, देखिए क है और क में यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ रहेगा, और के से क और डबल ई से क्या होता है दोस्तों, बड़ी की मात्रा। बस आपको मात्रा याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क है, क में छोटा ऊ की मात्रा यहाँ पे है, और के यू से क्या होता है दोस्तों, छोटा ऊ, यानी कि क में छोटा ऊ की मात्रा कु, ठीक है। यहाँ पे देखिए क है तो क में बड़ा ऊ की मात्रा, देखिए बड़ा ऊ की मात्रा इस तरह से नीचे से लगा हुआ है क में, और के से तो क होता है, बड़ा ऊ की मात्रा। बस बस मात्रा का यहाँ पे खेल है दोस्तों, सारा खेल मात्रा का है, ठीक है। और अंग्रेजी पढ़ना है तो सारा खेल जो है प्रैक्टिस का है। बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप अंग्रेजी में फास्ट होगिएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे बिल्कुल ध्यान से, के से क होता है, और देखिए
के से क लिख दिया। और देखिए क में ए की मात्रा यहाँ पे मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी ए की मात्रा की बात होगा तो एक एकले का प्रयोग करेंगे उसके ऊपर, यानी कि छत के ऊपर, यानी कि क के ऊपर। ठीक है, बस ट्रिक से आप लोग याद कीजिए। ठीक है, और देखिए ई से ए की मात्रा होता है तो के ई से क्या होता है दोस्तों, की। ठीक है, यहाँ पे देखिए क है तो क में आई की मात्रा, यहाँ पे आई की मात्रा है तो क में आई की मात्रा कै, और के ए आई से क्या होता है दोस्तों, कै। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा, एक पॉइंट को आपको समझना ही होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क है तो क में ओ की मात्रा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, को, और के से क होता है और ओ से ओ की मात्रा को। अब कहिएगा सर जी पहले इसको मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ आपको, क से लेकर ज्ञ तक आपको जो है यहीं पर लिखवाऊंगा। दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा कि सर जी इस तरह से भी पढ़ाते हो क्या, तो जी हाँ दोस्तों, इस तरह से भी बिल्कुल आसानी से जीरो से हीरो बनाते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ देखिए क है और क में औ की मात्रा तो कौ, तो की से क, ए यू से औ की मात्रा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कौ होता है। ठीक है, यहाँ देखिए कन, तो कन यानी कि देखिए एक बिंदी ऊपर लगेगा तो ये हो जाएगा अन की मात्रा, तो की ए एन से क्या होता है, कन। ठीक है, यहाँ देखिए कह, तो क है और ये दाहिने तरफ से दो बिंदी इधर से लगता है। ठीक है, तो क्या होता है, इसको पढ़ेंगे कह, और कह की मात्रा देखिए मात्रा है, क में अह की मात्रा तो कह, और की से तो क होता है, और अह की मात्रा के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ए एच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो के ए एच से क्या होता है दोस्तों, कह होता है। ठीक है, अब कहिएगा सर जी आप कैसे मतलब इस मात्रा को याद करके क से लेकर ज्ञ तक लिख सकते हो, तो जी हाँ दोस्तों बिल्कुल लिख सकते हो। अब आइए आपको मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपको ट क ही लिखना है, ट का लिखना है, तो मान लीजिए ट में यहाँ पे बड़ी की मात्रा, तो टी से तो सभी को पता होगा टी से ट होता है, और देखिए बड़ी की मात्रा को यहाँ पे खोजेंगे, यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे टी लिखा हुआ है तो टी से तो ट होता है, और बड़ी की मात्रा यहाँ पे है तो इसके लिए हम लोग डबल ई का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, टी। ठीक है ना, एकदम ध्यान से देखिएगा ना, सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है आप सभी के लिए दोस्तों, एक एक पॉइंट को समझाना होता है, इसलिए लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आप ट है और ट में आई की मात्रा, यहाँ पे आई की मात्रा है, लगाइए यहाँ पे आई की मात्रा, तो टी से तो ट लिख दिए, और देखिए यहाँ पे ए आई से क्या होता है, ए आई से होता है आई की मात्रा, तो टी ए आई से होता है टाई। दोस्तों यकीन कीजिए मैं यहाँ पे आपको पढ़ाता ही नहीं हूँ बल्कि केवल सिखाता हूँ दोस्तों, केवल सिखाने आया हूँ। बस आज की इस वीडियो का पर्पस यही है कि मैं आपको 12 खड़ी को इतना अच्छे तरीके से सिखा दूँ कि आप जो है दुनिया में कहीं बैठिए किसी को पढ़ा दीजिए 12 खड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ट है, ट में ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टो, तो टी से तो ट होता है, और ओ की मात्रा के लिए यहाँ पे देखिए ओ है तो ट में ओ की मात्रा, तो क में ओ की मात्रा लगा तो ट में ओ की मात्रा तो टू, तो यहाँ पे टी का ही बस प्रयोग करेंगे। यहाँ पे के से क हो रहा था तो यहाँ पे टी से ट होता है बस, और ओ का ही प्रयोग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, टी ओ से होता है टू। अब कहिएगा सर जी ट में ही प्रयोग किए, अब तो आप मान लीजिए किसी और में भी करके दिखाइए, तो मान लीजिए हम च में प्रयोग करते हैं, तो च है, च में यहाँ पे जैसे मान लीजिए ए की मात्रा का प्रयोग करते हैं या आई की मात्रा का। ठीक है, तो सी एच से होता है च, और देखिए आई, देखिए यहाँ पे देखेंगे कहीं कहीं ढूंढेंगे यहाँ पे आई की मात्रा है, तो यहाँ पे आई की मात्रा के लिए हम लोग ए आई का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए आई से होता है आई, तो यहाँ पे कै पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, चय, यानी कि दोस्तों साउंड एक ही रहेगा, बस आपको जो है दोस्तों क से लेकर ज्ञ तक याद कर लेना है और मात्रा याद कर लेना, बस इतना याद हो गया। आपको 12 खड़ी हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है कि 12 खड़ी शुरुआती में रटते आ रहे हैं, के से क, के ए से का, के आई से की, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आइए यहाँ पे एक एक पॉइंट को आपको समझाते हैं और बिल्कुल आसानी से आपको 12 खड़ी इंग्लिश को पढ़ना लिखना सभी कुछ सिखाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ख, के एच ए से होता है दोस्तों ख। ठीक है, अब समझ गए कि के एच ए का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। अब देखिए के एच डबल ए से होता है खा, और के एच ए से भी होता है खा, दोनों को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे डबल ए का प्रयोग करके बताऊंगा, लेकिन आप लोग दोनों याद रखेंगे, क्योंकि मैं जब नाम लिखना अभी सिखाने वाला हूँ तो सारा जो आपको कन्फ्यूज़न है जितना भी है सारा कन्फ्यूज़न दूर करूँगा। ठीक है, और आपको होमवर्क भी दूंगा जी, आप लोग जो है कॉमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए के एच आई से होता है खी, की एच से तो ख, और देखिए ख में बड़ी की मात्रा मैंने बताया कि डबल ई से होता है बड़ी की मात्रा, तो के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से होता है खू। ठीक है, के एच ई से होता है खे, के एच ए आई से होता है खे, के एच ओ से होता है खो, के एच ए यू से होता है खौ। ठीक है, के एच ए एन से होता है खन, के एच ए एच से होता है दोस्तों खह। ठीक है, उसके बाद आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, जी एस से होता है ग, जी डबल ए से होता है गा, जी आई से गी,
जी डबल ई से गी, जी यू से गू, जी डबल ओ से गू, जी ई से गे, जी ए आई से गए, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से गन, जी ए एच से गह। ठीक है, बस आप लोग एक बार दोस्तों सरसरी निगाह से बस देख लीजिए दोस्तों, एक बार बस देख लीजिए, मात्रा को तो आप समझ गए हैं। और जब हम लोग किसी चीज़ को समझते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए हम लोग काम करते हैं, तो काम जब हम लोग समझ जाते हैं तो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, किसी घर में काम करते हैं, तभी ना हम उसका ठेकेदार बनते हैं दोस्तों। तो उसी प्रकार सेम टू सेम उसी प्रकार है। इंग्लिश यदि आपको पढ़ना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, चाहे दुनिया के कोई भी काम हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पे देखिए जी एच ए से होता है घ, जी एच डबल ए से घा, जी एच आई से घी, जी एच डबल ई से घी, जी एच यू से घू, जी एच डबल ओ से घू, जी एच ई से घे, जी एच ए आई से घय, जी एच ओ से घो, जी एच ए यू से घौ, जी एच ए एन से घन, जी एच ए एच से घ। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे यहाँ पे च की बारह खड़ी को, बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे सी एच ए से च, सी डबल एच, देखिए सी एच डबल ए से होता है चा, सी एच आई से ची, सी एच डबल ई से ची, सी एच यू से चू, सी एच डबल ओ से होता है चू, सी एच ई से चे, सी एच ए आई से होता है दोस्तों च। ठीक है, देखिए च है, यहाँ पे एक बार और समझा दे रहे हैं, च है तो च में आई की मात्रा, तो सी एच से तो च होता है और ए आई से क्या होता है, आई की मात्रा। बस एक एक मात्रा को कॉल आपको समझना है, आपको खुद से बोलते रहना दोस्तों, ताकि आपको दिमाग में घुस जाए ये सब बात। ठीक है, ठीक है, तो सी एच ओ से चो, सी एच ए यू से चौ, सी एच ए एन से चन, सी एच ए एच से चह, यहाँ पे चह नहीं होगा चह होगा। ठीक है, अब आएंगे बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पे देखिए छः की बारह खड़ी को समझाना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। सी डबल एच से होता है छ और ए से, यहाँ पे छ बोलने पर अ की साउंड, इसलिए ए का प्रयोग। ठीक है, तो सी डबल एच ए से छ, सी डबल एच डबल ए से छा, सी डबल एच आई से छी, सी डबल एच डबल ई से छी, सी डबल एच यू से छू, सी डबल एच डबल ओ से होता है छू, सी डबल एच ई से छे, सी डबल एच ए आई से छय, सी डबल एच ओ से छो, सी डबल एच ए यू से छौ, सी डबल एच ए एन से छन, सी डबल एच ए एच से छह। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डबल एच होगा। ठीक है ना, एकदम ध्यान से दोस्तों एक एक पॉइंट को आपको समझना है दोस्तों, सारा कुछ बता देंगे दोस्तों बिल्कुल फ्री में। देखिए यदि आपको अंग्रेजी सीखना है बिल्कुल फ्री में, जीरो से एकदम हीरो बनना है अंग्रेजी में दोस्तों, तो आप मेरे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाएंगे। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, इस जो है नंबर है, इस नंबर पे आप लोग कॉल या मैसेज ज़रूर कर लेंगे, आपकी सारी परेशानी को दूर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल फ्री में। ये ना समझिएगा सर जी के पास कॉल करेंगे तो पैसा कट जाएगा। बहुत लोग ऐसे मतलब कि भ्रम हो गया है, लड़कियों को तो सबसे ज़्यादा भ्रम हुआ है कि सर जी फ़ोन करते हैं कि सर जी, हमारे गांव के लोग ऐसे ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर जी पढ़िएगा मोबाइल से ना तो पैसा भी कट जाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, बिल्कुल आप लोग ध्यान से समझिए। ठीक है, चलिए जे ए से होता है ज, जे डबल ए से जा, जे आई से जी, जे डबल ई से जी, जे यू से जू, जे डबल ओ से जू, जे ई से जे ए आई से जय, जे ओ से जो, जे ई यू से जाओ, जे ए एन से जन, जे ए एच से होता है दोस्तों जह। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे झ की बारह कड़ी को, तो जे एच ए से होता है झ, जी एच डबल ए से क्या होता है झा। देखिए मैं आपको केवल प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बस आपको ध्यान से देखना है। जे एच आई से झी, जे एच डबल ई से झी, जे एच यू से झू, जे एच डबल ओ से झू, जे एच ई से झे, जे एच ए आई से झय, जे एच ओ से झो, जे एच ए यू से झौ, जे एच ए एन से झन, जे एच ए एच से होता है दोस्तों झह। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ट की बारह खड़ी को, मैंने ऊपर आपको प्रैक्टिस कराया कि ट की बारह खड़ी, बस आपको मात्रा याद है तो किसी के क से लेकर ज्ञ तक की बारह खड़ी को आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टी ए से ट, टी डबल ए से टा, टी आई से होता है टी, टी डबल ई से टी, टी यू से टू, टी डबल ओ से टू, टी ई से टे, टी ए आई से टय,
टी ओ से टो, टी ए यू से टौ, टी ए एन से टन, टी ए एच से टह। ठीक है, यहाँ देखिए टी एच ए से ठ, टी एच डबल ए से ठा, टी एच आई से ठी, टी एच डबल ई से ठी, टी एच यू से ठू, टी एच डबल ओ से ठू, टी एच ई से ठे, टी एच ए आई से ठे। देखिए बस यहाँ पे देखिए टी एच टी एच टी एच टी एच ए, बस इसके जो है मात्रा का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है ना। टी एच ओ से ठो, टी एच ए यू से ठाओ, टी एच ए एन से ठन, टी एच ए एच से होता है दोस्तों ठह। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे ड की 12 खड़ी को। ठीक है, तो देखिए डी ए से होता है ड, डी डबल ए से होता है डा, डी आई से डी, डी डबल ई से डी, डी यू से होता है डू, डी डबल ओ से डू, डी ई से डे, डी ए आई से डाय, डी ओ से डो, डी ए यू से डो, डी ए एन से डन, और डी ए एच से होता है दोस्तों डह। ठीक है, यहाँ देखिए डी एच से ढ होता है और ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि ढ में अ की साउंड आ रही है। ठीक है, तो डी एच ए से ढ। देखिए बार बार बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, क्लास में ही याद हो जाए। मेरा पर्पस यही है कि इस क्लास को इतना बेहतरीन बनाया जाए कि आप लोगों को ज़िंदगी भर बारखरी याद हो जाए। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए डी एच डबल ए से ढा, डी एच आई से ढी, डी एच डबल ई से होता है ढी, डी एच यू से ढू, डी एच डबल ओ से ढू, डी एच ई से ढे, डी एच ए आई से ढाए, डी एच ओ से ढो, डी एच ए यू से ढौ, डी एच ए एन से ढन, डी एच ए एच से ढहा होगा। ठीक है, ढह के बाद क्या आता है र। लेकिन दोस्तों आपको एक और पॉइंट याद रखना है। देखिए ट से लेकर र तक। ठीक है, ट से लेकर दोस्तों र तक, और देखिए त से लेकर न तक आपको जो है इनका मीनिंग सेम होता है। यदि आपको ट से लेकर न तक याद हो गया, ठीक है, मतलब टी से ट, टी से थ, बस ये आपको याद हो गया तो त से लेकर न तक याद हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है। आप जो है यदि कहीं पढ़ाएंगे या आप जो है किसी को बताएंगे तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, एकदम देखिए पढ़िए ऐसा जो किसी को सिखा पाइए। ठीक है, यहाँ देखिए एन ए से क्या होता है रा, एन डबल ए से रा, एन आई से री, एन डबल ई से री, एन यू से रू, एन डबल ओ से होता है रू, एन ई से रे, एन ए आई से राय, एन ओ से रो, एन ए यू से राव, एन ए एन से रण, एन ए एच से होता है दोस्तों रहा। ठीक है, टी ए से ता, टी डबल ए से ता, टी आई से ती, टी डबल ई से ती, टी से त और यू का प्रयोग छोटा ऊ की मात्रा, त में छोटा ऊ की मात्रा, यू से छोटा ऊ की मात्रा, तो टी यू से तू। ठीक है, यहाँ देखिए त है, त में बड़ा ऊ की मात्रा है तो टी डबल ओ से क्या होता है त में बड़ा ऊ की मात्रा टू, टी ई से ते, टी ए आई से तय, टी ओ से तो, टी ए यू से तौ, टी ए एन से तन, टी ए एच से तह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दोस्तों थ की 12 खड़ी को ध्यान से बिल्कुल आसानी से समझिए। यहाँ पे टी एच ए से था, टी एच डबल ए से था, टी एच आई से थी, टी एच डबल ई से थी, टी एच यू से थू, टी एच डबल ओ से थू, टी एच ई से थे, टी एच ए आई से थे, टी एच ओ से थो, टी एच ए यू से थौ, टी एच ए एन से थन, टी एच ए एच से था। देखिए दोस्तों आपको मैं एक और पॉइंट आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि देखिए टी एच है, यहाँ पे ड है, तो बस बदल गया। बस यहाँ पे देखिए मात्रा ए डबल ए आई आई डबल ई यू, इससे हमें क्या मतलब कि पता चलता है, इससे यही पता चलता है कि मात्रा हम लोग सेम कर रहे हैं, बस मात्रा सेम कर रहे हैं। अब बस टी एच से था होता है और जब द लिख रहे हैं तो डी का बस चेंज कर देंगे और सारा वही क्रिया रहेगा, वही फार्मूला सब रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। डी ए से द, डी डबल ए से दा, डी आई से दी, डी डबल ई से दी, डी यू से होता है दू, डी डबल ओ से दू, डी ई से दे, डी ए आई से दाए, डी ओ से दो, डी ए यू से दाओ, डी ए एन से दन, डी ए एच से तो दोस्तों होता है दह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ध की 12 खड़ी को बिल्कुल ध्यान से देखिए। डी एच ए से ध, डी एच डबल ए से धा, ठीक है, डी एच आई से धी,
डी एच डबल ई से होता है धी, डी एच यू से धू, डी एच डबल ओ से धू, डी एच ई से धे, डी एच ए आई से धय, डी एच ओ से धो, डी एच ए यू से धौ, डी एच ए एन से धन, डी एच ए एच से क्या होता है दोस्तों ध। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों एन ए से ना, देखिए वहाँ पे मैंने ऊपर बताया कि एन ए से रा, तो यहाँ पे मैंने बताया कि एन ए से ना, तो ये क्या है सेम है। तो ध्यान से देखिएगा सारा कन्फ्यूजन दूर होगा। तो यहाँ पे देखिए एन डबल ए से ना, एन आई से नी, एन डबल ई से नी, एन यू से नू, एन डबल ओ से नू, एन ई से ने, एन ए आई से होता है नए, एन ओ से होता है नो, एन ए यू से होता है नौ, एन ए एन से होता है नन, एन ए एच से होता है नह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिखाएंगे आपको प की 12 खड़ी को, बिल्कुल ध्यान से देखिए। पी ए से प, पी डबल ए से पा, पी आई से पी, पी डबल ई से पी, पी यू से पू, पी डबल ओ से पू, पी ई से पे, पी ए आई से पै, पी ओ से पो, पी ए यू से पौ, पी ए एन से पन, पी ए एच से पह, पी एच ए से फ, पी एच डबल ए से फा, पी एच आई से फी, पी एच डबल ई से फी, पी एच यू से फू, पी एच डबल ओ से फू, पी एच ई से फे, पी एच ए आई से फाई, पी एच ओ से फो, पी एच ए यू से फाओ, पी एच ए एन से फन, पी एच ए एच से फह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों ब की 12 खड़ी को, बी ए से ब, बी डबल ए से बा, बी आई से बी, बी डबल ई से बी, बी यू से बू, बी डबल ओ से बू, बी ई से बे, बी ए आई से बॉय, देखिए बी है और ब में ओ की मात्रा तो बी ओ से बो। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी ए यू से होता है बौ, बी ए एन से होता है बन, बी से ब और एच से अह की मात्रा बी ए एच से बह। ठीक है, यहाँ देखिए बी एच ए से भ, बी एच डबल ए से भा। देखिए दोस्तों आपको वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, ताकि आपको मैं इंग्लिश जो प्रैक्टिस कराने वाला हूँ सारा आपको क्लियर हो जाए इसी क्लास में। देखिए बी एच आई से भी, बी एच डबल ई से भी, बी एच यू से भू, बी एच डबल ओ से भू, बी एच ई से भे, बी एच ए आई से भय, बी एच ओ से भो, बी एच ए यू से भाव, बी एच ए एन से भन, बी एच ए एच से होता है दोस्तों भह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे समझेंगे बिल्कुल ध्यान से। एम ए से होता है म, एम डबल ए से माँ, एम आई से मी, एम डबल ई से मी, एम यू से मुँह, एम डबल ओ से मुँह, एम ई से मे। ठीक है, यहाँ देखिए एम ए आई से क्या होता है मैं, एम ओ से मो, एम ए यू से मौ, एम ए एन से मन, एम ए एच से मह। ठीक है, यहाँ देखिए वाई ए से या, वाई डबल ए से या, वाई आई से यी, वाई डबल ई से यी, वाई यू से यू, वाई डबल ओ से यू, वाई ई से ये, वाई ए आई से य, वाई ओ से यो, वाई ए यू से यौ, वाई ए एन से यन, वाई ए एच से दोस्तों होता है यह। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे आर ए से होता है र, आर डबल ए से होता है रा, आर आई से होता है री, आर डबल ई से होता है री, आर यू से होता है रू, आर डबल ओ से रू, आर से होता है र, ई से ए की मात्रा तो रे, आर ए आई से राय, आर ओ से होता है रो, आर ए यू से रो, आर ए एन से रन और आर ए एच से क्या होता है दोस्तों रह। देखिए दोस्तों मेरे, आप जो है केवल इसे सुनिएगा भी दोस्तों, ईयरफोन हेडफोन लगाकर भी आप इसे सुनिएगा, तब भी आपको इस तरह से याद ही हो जाएगा। ठीक है, बस आपको याद रखना तो ज़रूरी नहीं है, बस आपको मात्रा समझ गए, बस आपको क्या करना है प्रैक्टिस कर लेना है 1-2 बार, बस आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा के लिए। तो एल ए से होता है ल, एल डबल ए से होता है ला, एल आई से ली, एल डबल ई से ली, एल यू से क्या होता है दोस्तों लू, एल डबल ओ से होता है लू, एल ई से
ले, एल ए आई से लाए, देखिए हम बोल रहे हैं एल ओ से तो आप बोल दीजिए लो, ठीक है, इस तरह से। एल ए यू से लौ, एल ए एन से लन, एल ए एच से लह। देखिए मेरे साथ साथ आपको बोलना ही है, ठीक है, बोलना ही पड़ेगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए आज के इस सेशन में। वी ए से वा, वी डबल ए से वा, वी आई से वी, वी डबल ई से वी, वी यू से वू, वी डबल ओ से वू, वी ई से वे, वी ए आई से वाई, वी ओ से वो, वी ए यू से वाओ, वी ए एन से वन, वी ए एच से वह, एस एच ए से तलावेशा, एस एच डबल ए से तलावेशा। तो इस तरह से थोड़े ना पढ़ेंगे, स के उच्चारण से पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एस एच आई से सी, एस एच डबल ई से सी, एस एच यू से सू, एस एच डबल ओ से शू, एस एच ई से से, एस एच ए आई से साय, एस एच ओ से सो, एस एच ए यू से सौ, एस एच ए एन से सन, एस एच ए एच से क्या होता है दोस्तों, शह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखेंगे श के बाद इसको पढ़ते हैं मूर्धन्य श, ठीक है, क्योंकि इसका साउंड मूर्धा से आता है, ठीक है दोस्तों, इसलिए हम लोग इसका नाम पड़ गया मूर्धन्य श। तो एस एच ए से श, एस एच डबल ए से शा, एस एच आई से सी, एस एच डबल ई से सी, एस एच यू से सू, एस एच डबल ओ से सू, एस एच ई से, एस एच ए आई से साय, एस एच ओ से सो, एस एच ए यू से सौ, एस एच ए एन से सन, एस एच ए एच से होता है दोस्तों सह। उसके बाद यहाँ आप देखिए इसको पढ़ते हैं दंत स, ठीक है। देखिए एस ए से स, एस डबल ए से सा, एस आई से सी, एस डबल ई से सी, एस यू से सू, एस डबल ओ से सू, एस ई से, एस ए आई से साय, एस ओ से सो, एस ए यू से सौ, एस ए एन से सन, एस ए एच से होता है दोस्तों शह, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे ह की 12 खड़ी को, तो एच से होता है ह, एच डबल ए से क्या होता है हा, और एच आई से क्या होता है दोस्तों ही, एच डबल ई से होता है ही, एच यू से हु, एच डबल ओ से क्या होता है दोस्तों हु, एच ई से हे, एच ए आई से हाय, एच ओ से हो, एच ए यू से हाउ, एच ए एन से हन, एच ए एच से क्या होता है हा। उसके बाद यहाँ पे देखिए छ जो है इस तरह से भी होता है दोस्तों, और छ जो है इस तरह से भी होता है दोस्तों, दोनों तरीका मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका भी इस तरह से भी छ होता है, तो दोनों में अंतर है। ये देखिए इसका होता है सी डबल एच ए से होता है छ, इसका होता है के एस एच ए से होता है छ, तो दोनों में अंतर है, बिल्कुल अंतर है, ठीक है दोस्तों। तो इसका प्रयोग भी आपको समझा देंगे, सिखा देंगे, ठीक है। के एस एच ए से होता है छ, के एस एच डबल ए से होता है छा, के एस एच आई से छी, के एस एच डबल ई से छी, के एस एच यू से छू, के एस एच डबल ओ से छू, के एस एच ई से छे, के एस एच ए आई से छय, के एस एच ओ से छो, के एस एच ए यू से छौ, के एस एच ए एन से छन, के एस एच ए एच से होता है दोस्तों छह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों लास्ट एंड आपको अंतिम है, इसको देखेंगे टी आर से होता है त्र, लेकिन ए बोलेंगे, ए लगा क्यों रहे हैं, क्योंकि त्र बोलने पर अ की साउंड आ रही है, ठीक है। तो टी आर ए से होता है त्र, टी आर डबल ए से त्रा, टी आर आई से त्री, टी आर डबल ई से त्री, टी आर यू से त्रू, टी आर डबल ओ से होता है त्रू, टी आर ई से त्रे, टी आर ए आई से त्रय, टी आर ओ से त्रो, टी आर ए यू से त्रौ, टी आर ए एन से त्रण, टी आर ए एच से होता है दोस्तों त्रह, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे दोस्तों, एक एक पॉइंट को मैं समझा दूंगा। देखिएगा जी, देखिए यहाँ पे जी वाई ए से गया, जी वाई डबल ए से गया, जी वाई आई से गी, जी वाई डबल ई से गी, जी वाई यू से ग्यू, जी वाई डबल ओ से ग्यू, जी वाई ई से गिए, जी वाई ए आई से ग्याय, जी वाई ओ से ग्यो, जी वाई ए यू से ग्याओ, जी वाई ए एन से ज्ञान,
और GYAH से क्या होता है दोस्तों ग्यह। लेकिन दोस्तों मैंने आपको वादा किया कि आपको जो है एक एक मात्रा भी लिखूंगा, शब्द को भी लिखना प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आप आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से। अब देखिए दोस्तों कि मैं आपको शब्द भी दो चार मैं लिखवा देता हूँ और आपको जो है इसको 3 में से 3 कितने सही किए हैं, 3 यहाँ पे शब्द लिखवाऊंगा और तीनों में से आपको पहले सही करना है। पहले एक शब्द मैं 2 शब्द पहले आपको लिखना प्रैक्टिस करा देता हूँ, ठीक है। जैसे दोस्तों मालती लिखना है, मालती, ठीक है। तो मालती कैसे लिखें? तो MA से क्या होता है माँ, L से ल और TI से होता है ती। कहिएगा सर जी डबल ई का प्रयोग क्यों नहीं किए? डबल ई का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे दोस्तों? क्योंकि देखिए यहाँ पे छोटी ई के स्थान बड़ी ई ले लेता है और बड़ी ई का स्थान छोटी ई ले लेता है दोस्तों, इसलिए हम लोग आई का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बड़ा ही जागता उदाहरण मैं बता दे रहा हूँ, मोदी जी। मोदी जी का नाम सुने होंगे, सभी को पता होगा, ठीक है। और देखिए एम से होता है म और ओ की मात्रा के लिए ओ का प्रयोग करेंगे, DI से होता है दी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बड़ी की मात्रा डबल ई का प्रयोग नहीं किए, इसलिए दोस्तों मोदी जी अपने नाम में आई का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मोदी। अब दोस्तों मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूँ, 3 को सवाल पूछूंगा, तीनों में से आपको 3 में से 3 ही सही करना है। आपने देखिए आप सही 3 में से किए या आपका एक भी सही नहीं हुआ, आपका 2 सही हुआ, तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे क्या होगा कि मैं आपको पहचानूंगा कि आपका कैसे क्वालिटी है, फिर से ज़्यादा मेहनत करूंगा और आपको बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी को पढ़ना लिखना सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए यहाँ पे दोस्तों ज्ञान लिखना है, तो ज्ञान लिखिएगा दोस्तों। कैसे लिखेंगे? चलिए इंग्लिश में सभी लोग लिखेंगे। देखिए GY से ज्ञा ए का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? GYA से ज्ञा होता है यहाँ पे। देखिए अब कहिएगा सर जी GYAA का प्रयोग। देखिए मैं जब नाम लिखूंगा तो यहाँ पे रियर केस में GYAA का प्रयोग होता है, ठीक है, ठीक है ना। और ए का प्रयोग GYA से ज्ञा होता है और एन से होता है दोस्तों न। तो GYA से क्या होता है? ज्ञा, और एन से होता है न। तो क्या पढ़ेंगे? ज्ञान। चलिए आपका सही हुआ तो सही करेंगे, गलत है तो गलत काटेंगे। चलिए आपको लिखना है टेला, ठीक है, या टेल लिखिए या टेला लिखिए। तो टी से टा, ई से एक की मात्रा, एल ए से क्या होता है? ला। तो क्या पढ़ेंगे? टेला, ठीक है। अब दोस्तों सभी को लिखना है समूह, ठीक है। समूह बताइएगा कैसे लिखेंगे? तो देखिए एस ए से होता है श, एम से म, डबल ओ से बड़ा ऊ की मात्रा और एच से होता है ह। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? समूह, ठीक है। इसने इस तरह आपने लिखा या आप इस तरह से भी लिखे होंगे दोस्तों, यू का प्रयोग करके और एच का प्रयोग किए होंगे, तब भी आपका सही है, क्योंकि छोटा ऊ का स्थान बड़ा ऊ ले लेता है या बड़ा ऊ का स्थान छोटा ऊ ले लेता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने कितना सही किया। चलिए आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको जो है दोस्तों बहुत ही आसानी तरीके से बिल्कुल फ्री में अंग्रेजी को पढ़ना लिखना सिखा सके। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद।